नमस्कार दोस्तों। आज का सेशन आप लोगों का पढ़ाई को लेके नहीं है, बल्कि इस बात को लेके है कि जो आप पढ़ना चाह रहे हैं उसको मैनेज कैसे करना है, उसे प्लान कैसे करना है। प्लान हम लोग बहुत सी बार बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हमें सुनने में लगता है, हमें समझने में लगता है मैं ये किताब में ख़त्म कर दूंगा, मैं 100 सवाल में लगा लूंगा और मैं ऐसा ऐसा मैं कर दूंगा। लेकिन कभी भी वो सब चीज़ें अचीव नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हमारा शायद से प्लान करने का जो तरीका है, हमारा शायद से चीज़ों को जो टैकल करने का जो तरीका है, वो शायद से थोड़ा सा डिफरेंट करने पे हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। ये तो देखिए, आपको बात पता है कि काम दुनिया में कोई भी हो जाता है, कई बार हमें उस काम को करने का मेथड चेंज करना पड़ता है। तो थोड़ा सा टाइम मैं आपका लूँगा। आज आप देखिए मेरे मेथड के ऊपर, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा विचारिए, और अगर आपको ये वाला मेथड पसंद आता है तो इसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। चलिए बेटे, मेरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे, आप लोग मुझे एएनपी सर के नाम से जानते हैं। हम लोग सीडीएस एफकैट और सीएपीएफ के सेशन में सीडीएस 2 को लेके इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। यहाँ पे एयरफोर्स एक्स या वाई ग्रुप के भी जो बच्चे हैं, टाइम मैनेजमेंट की बेटा बात कर रहे हैं, तो ये वाली चीज सभी के लिए हेल्पफुल होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को बेटा डेली लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस, डेली लाइव लाइव क्विजेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मॉडल लेने पे मिलती हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल सिनेरियो है। ठीक है। अब अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अगर आप लोग डाउनलोड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेली लाइव फ्री क्लासेस मिलती हैं। ऐसा नहीं है इसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप लाइव क्लासेस आप देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि कुछ एक एजुकेटर्स को आपको फॉलो करना है, आपको उनके प्लस कोर्सेस लेने हैं, आपको उनका फ्री टेस्ट लेना है और आपको उनसे इंटरेक्ट करना है लाइव, आप उनसे बात भी कर सकते हैं रेज हैंड के ऑप्शन के साथ में। तो आप बेटा सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जा सकते हैं। ये है सब्सक्रिप्शन मॉडल हमारा, यू कैन गो फॉर इट। अच्छा, लाइव क्लासेस जो होती हैं आपकी, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती हैं। आप एजुकेटर का नाम लिख के आप उसकी लाइव क्लासेस देख सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वाईफाई डिफेंस एग्जाम। यू कैन फॉलो अस ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। आपको बेटा सभी टीचर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। बेटा 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो आपका 9680 का है, 24 मंथ का बेटा 14080 का है। लेकिन ये आपको कोड लगाने पे 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान 8712 और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान 12672 का मिल जाता है। कोड आपको लगाना है एएनपी सर। अब शुरुआत करते हैं। किसी भी चीज का बेटा प्लान करने के लिए जा रहे हो, सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए? बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। सबसे पहले बेटा तुम्हें पता होना चाहिए तुम प्लान किस चीज के बारे में करना चाह रहे हो। मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैं मैथ्स का एजुकेटर हूं, मैं मैथ्स से रिलेट करके मैं समझाता हूं कि अगर मैं अपना रिवीजन मेंटेन करने जा रहा हूं कि मुझे मैथ्स को लास्ट के 1.5 महीने में रिवाइज करना है, तो सबसे पहला काम बेटा मैं करूंगा कि मैं उठाकर मैं ये देखूंगा कि आखिरकार मैथ्स में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप समझिएगा, आगे ये भी बताएंगे टाइम कैसे मैनेज होना है। इसमें मेरा ध्यान गया तुरंत नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, 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 सिंप्लीफिकेशन, इजी है। तो मैंने इस तरीके से ढूंढा कि आपका 3D मेंसुरेशन है, ट्राइंगल है, नंबर सिस्टम है, ट्रिग्नोमेट्री है। आप इन टॉपिक्स को अगर आप उठा रहे हो तो आपका ध्यान गया कि यहां पर अलजेब्रा के बारे में तो 2021 में तो बात ही नहीं हुई। यानी कि अब अगर मेरे को रिवाइज करना है, मुझे अगर अपना टाइम देना है, तो मुझे कौन से टॉपिक पे कितना ज्यादा देना है, कितना कम देना है। इसको एक साल से बेटे नहीं कंपेयर करते हैं, इसे कम से कम प्रीवियस 3 एग्जाम से कंपेयर करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अपना पैटर्न तुरंत नहीं चेंज करता, वो धीमे धीमे करके अपना पैटर्न चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है। मैं यहां पे आया, मैंने देखा नंबर सिस्टम का जो लेवल है वो इजी है, लेकिन ज्योमेट्री और इधर पे अलजेब्रा ये आपकी 10 मार्क्स की, इसका मॉडरेट से डिफिकल्ट है। बाकी पूरा पेपर मॉडरेट से इजी है। यानी कि अगर मेरा टफ पार्ट आएगा तो वो मेरा ज्योमेट्री से आएगा और अलजेब्रा से आएगा, बाकी पूरा का पूरा हिस्सा मेरा इजी से मॉडरेट के बीच का आता है। ठीक है। तीसरी बात, यहां भी देखा नंबर सिस्टम बहुत हैवी आ रहा है, मेंसुरेशन बहुत अच्छी क्वांटिटी में आ रहा है। इसके बाद में अगर मैं अर्थमेटिक मिलाता हूं तो अर्थमेटिक, 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 तो टोटल मिला के बेटा अर्थमेटिक भी आपका यहां पे 5 1 10, यहां पे बेटा हो गया आपका 16 22 24 मार्क्स का आ रहा है। मैंने सडनली रियलाइज किया इन 3 जगहों पे मिलाने के बाद में कि अर्थमेटिक प्लस नंबर सिस्टम अकेले दम पे 45% ऑफ द पेपर कवर करता है। मैंने सडनली सोचा कि अब मेरे पास में बचा है ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा,
ये 3, और एक मिसलेनियस सेक्शन जिसके अंदर DIDS आ जाएगा। हालांकि DIDS बेटा बेसिकली अर्थमेटिक का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो इन तीनों में से पहले क्या किया जाए, मैं आपको बोलता हूं मेंसुरेशन इजीएस्ट है, तो मेरे प्लान का दूसरा हिस्सा है अर्थमेटिक नंबर सिस्टम प्लस मेंसुरेशन। पहले इसको अपना क्या कहते हैं, किला अपना स्थापित करो कि यहां से मुझसे कोई भी गलती नहीं होगी, और इनका लेवल भी बेटा देखिए इजी टू मॉडरेट रहता है। पहले डिफिकल्ट वाले पोर्शन पे मत जाओ। अब आप कहोगे सर 25% का पेपर इन 2 टॉपिक से आता है, मैंने कहा एक बात बताओ, कभी किसी के 100% आए? यानी कि मेरा दूसरा सवाल प्लान करते समय यह होना चाहिए कि क्या टारगेट आपका अचीवेबल है। अगर आप 100% आप CDS में मैथ्स के पेपर में आप टारगेट करके जा रहे हो, या किसी भी पेपर में आप टारगेट करके जा रहे हो, आप बहुत ही अलग, बहुत ही गलत पॉइंट ऑफ व्यू पे। 100% वाले बेटा ये सब एग्जाम्स नहीं है, रेलवे का एग्जाम नहीं है आपका, ठीक है। रेलवे का एग्जाम नहीं है जो कि सारे मैथ्स के सवाल सही हो सकते हैं, ठीक, होने को कुछ भी हो सकता है। मैं दरकिनार में नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल एक्सपेक्टेशंस होना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। अब जरा सा पहले देखते हैं, ये तो कट ऑफ का आइडिया। अब आपने डिसाइड तो कर लिया आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, उन टॉपिक के अंदर है क्या। तो आप मैथ्स के हैं, मैंने मैथ्स का सिलेबस लगाया हुआ है। अगर आप इंग्लिश का कर रहे हो तो आप इंग्लिश का एक बार सिलेबस आप टैली करोगे, कहां से, जो CDS के फॉर्म में है। आप जब ये अपनी तैयारी पूरी कर लेते हो, तब अब आप आ पाते हो टाइम मैनेज के पास में। अब बेटा टाइम मैनेज कभी भी आपका ऐसा नहीं है कि एक पन्ना लिया और उसके ऊपर मैंने लिख दिया सुबेरे 8 बजे उठूंगा, 9 बजे पढ़ने बैठूंगा, फिर मैं 12 बजे उठूंगा, फिर मैं जो ना 2 बजे से मैं पढ़ने बैठूंगा, फिर मैं शाम के 5 बजे उठूंगा, फिर मैं 8 बजे से मैं पढ़ने बैठूंगा। बेटा बकवास है, कुछ नहीं ऐसा कर पाओगे, ना कभी कर पाओगे, ना मैं कर पाया था। और जिसको करना होता है, जिसके अंदर आग लगी होती है, वो सुबेरे 8 बजे बैठता है, शाम के 8 बजे उठता है। अपना अपना है, अपना अपना तरीका है। एक नॉर्मल बच्चा जिसको अभी ये सब चीजें, टारगेट कैसे अचीव करना है, कैसे नहीं अचीव करना है, इसकी नॉलेज नहीं है, तो उसको बेटा मैं बताता हूं थोड़ा सा कि दुनिया में कोई भी बेटा प्लानिंग की जाती है ना, कल को आप लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, आप लोग डिफेंस से रिलेटेड भी इन्वॉल्व हो गए, तो क्या आपको करना है उसका थोड़ा सा आप एक आइडिया लीजिए। पहले ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये बेटा ये 3 वे स्ट्रक्चर होता है। ये एक बार में तो ये वाला बेटा स्ट्रक्चर होता भी नहीं है। कैसे ये 3 वे स्ट्रक्चर है, मैं समझा रहा हूं। ये कैसे ये वाला स्ट्रक्चर हमारा बेटे 3 वे स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले ये होता है कि आपके पास में एक आइडिया होना चाहिए कि आपको एक मंथ में आपको क्या अचीव करना है। आपने एक मंथ का आप प्लान आप करने के लिए गए, आपने कहा एक मंथ में मैं कम से कम 40 पैसेजेस में लगा लूंगा इंग्लिश के अंदर, मुझे कम से कम 300 प्लस मुझे न्यू वर्ड्स एज अ वोकैब मुझे याद होने चाहिए। मेरे पास में अगर मैं GS की बात करता हूं तो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाना चाहिए। मेरा इसके बाद में पॉलिटी के अंदर में फंडामेंटल राइट्स, इमरजेंसी, ड्यूटीज और पावर, केवल इतना सेक्शन खत्म होना जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेसिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इधर ही से आएगा। करंट अफेयर्स में मानिए हम लोग खड़े हुए हैं आज अक्टूबर में, तो अक्टूबर में अगर मैं बात करूं तो मेरा सितंबर, जुलाई, अगस्त, ये 3 मंथ के मेरे हाथ में करंट अफेयर्स कंप्लीटली होने चाहिए। मैथ्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम मेरा खत्म हो जाना चाहिए। ये आपके पास में एक आइडिया है कि आपको क्या अचीव करना है। ये जो दूसरा सर्कल है, ये दूसरा सर्कल आपको बेटा कहानी कुछ और ही बताता है। ये कहता है कि अपने प्लान को तुम्हें 3 पार्ट्स में तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें बेटा 40 पैसेजेस अगर दिए गए हैं, अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे देखते हैं। आपको अगर बेटा 40 पैसेजेस अगर दिए गए हैं तो 40 पैसेजेस में से आप किसी भी कंडीशन में 10 दिन 10 दिन 10 दिन ऐसे करके रख लेते हैं। आप बेटे किसी भी कंडीशन में इन 40 पैसेजेस में से सारे पैसेज शुरुआत के 10 दिन में नहीं लगा सकते हो, और आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा
कि आखिरी के 10 दिन में मुझे पैसेजेस लगाना है या मुझे पूरा फोकस मुझे अपने जीएस पे ले जाना है, क्योंकि जीएस की खासियत है जितना मुझे प्रेजेंट टाइम पे याद है वो सब मेरा है, वो सब मुझे याद रहेगा, लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो ये आप डिसाइड करोगे कैसे कि 10 पैसेज यहां, 10 पैसेज यहां। वर्ड्स मुझे कम से कम मुझे अगर पढ़ने हैं तो मुझे कम से कम शुरुआत के 10 दिन में 120 वर्ड्स याद होने चाहिए। हमेशा लास्ट वाले को बेटा सबसे हल्का बनाते हैं, सबसे हल्का बनाते हैं लास्ट वाले को। आप ये डिसाइड करोगे कि अर्थमेटिक का अगर हिस्सा है और नंबर सिस्टम है तो अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम यहां पे आते आते बेटा खत्म हो जाना चाहिए। आप यहां पे केवल आप जीएस आप लेके जाओ अपना, केवल आप जीएस को आप शिफ्ट कराओ धीमे धीमे, क्योंकि जीएस शुरुआत में पढ़ने में आपको बेटा फ्लो बनाना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा, इधर उधर मत घूमो, आपको अपना स्ट्रक्चर वैलिडेट करना पड़ेगा। आपने सोचा कि शुरुआत के मैं 5 दिन केवल मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, तो आपके पास में शुरुआत के 5 दिन केवल हिस्ट्री का प्लान होना चाहिए और कोई भी बेटे प्लान नहीं होना चाहिए। आपको अगर ये है कि आपको एरर के 30 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं तो एरर आपके बेटा 30 क्वेश्चंस यहां पे होने चाहिए डेली के हिसाब से, मतलब पूरे 10 दिनों के आपके 300 हो गए। आप अगले वाले पार्ट में आते हो, 20 पैसेजेस आपके यहां पे खत्म हो रहे हैं। जस्ट इन केस किसी कारणवश तुम बीमार पड़ गए, कोई प्रॉब्लम हो गई, तुम नहीं कवर कर पाए, उसको बेटा इधर कवर करने को लगते हैं, ठीक है। तो आप शुरुआत में आपको पता है नई कॉपी खरीद के हर कोई पहला पन्ना अच्छी राइटिंग में लिखता है, उसके आगे फिर डैमेजेस आना शुरू होते हैं। तो बेटर होता है कि जितना ज्यादा पहली बार में पहले के 10 दिनों में जितना ज्यादा जोश के साथ में खींच सकते हो खींचो। दूसरी बात, यहां पर ये जो तीसरा सर्किल है ये क्या है, ये डेली है। तुम्हें 10 दिनों का तो अपने प्लान पता है कि क्या करना है, लेकिन आखिरकार रोज क्या करना है, कैसे करना है, दिन में 1 घंटे बैठना है, 2 घंटे बैठना है, 3 घंटे बैठना है। तो एक सजेशन दूं, मानना मेरी बात, इधर ही देखते हैं। 40 से 50 मिनट से ज्यादा की अपनी सिटिंग ना रखना, नहीं तो कंसंट्रेशन तुम्हारा बेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। 40 से 50 मिनट से ज्यादा की अपनी सिटिंग मत रखना, नहीं तो आपका कंसंट्रेशन हर कंडीशन में आपका बेटा कॉम्प्रोमाइज होगा। मतलब आपकी आदत नहीं है 2-3 घंटे लगातार बैठने की। कोई काम अगर जो 2 घंटे लगातार बैठ के हो सकता है वो सिवाय मैथ्स के और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सुबेरे आप उठते हो, सबसे पहले उठते ही बेटा वर्ड्स की तैयारी करो, क्योंकि इस समय जो ना मगिंग अब बहुत फास्ट होती है, ठीक है। सुबेरे उठो, शुरुआत में आप मानिए आपने ये तय किया, और पहली बात है मैं दिन के 10 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 10 घंटे भी जो पढ़ रहा है उसका जो एक कॉन्सेंट्रेटेड टाइम होता है वो बेटा 6-6.5 घंटे का होता है। एक्सेप्शंस की बात मैं नहीं कर रहा, मैं एक्सेप्शंस की बात ही नहीं कर रहा हूं। अब देख, सुबेरे आपने बेटा उठे हो, कितने भी बजे उठे हो, मैं एक 8 बजे का मैं एक सीधा सीधा मैं टाइम में ले लेता हूं, और ये मान के चलो 9:30 से पहले तुम नहीं बैठने वाले। 9:30 से अगर पहला तुम अगर अपना स्लॉट बेटे शुरू करते हो तो 9:20 पे खत्म हो जाता है। देखो देखने में ये बड़ा स्लॉट नहीं लग रहा है, और हर स्लॉट खत्म होने के बाद में बेटा खुद को अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट करने के लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, टीचिंग के मत देखना, जो पसंद है वो देखना। आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, कोई सीरीज पसंद है वो देख सकते हो। आप मानो आप प्ले स्टेशन वगैरह खेलते हो, यू कैन प्ले अपॉन दैट थिंग, तो आप क्या कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो। ये बेटा ये 30 मिनट का ये अपना लेजर टाइम ये रखो जरूर। फिर बेटा आप आओ अप्रोक्सीमेटली 11 बजे से, और 11 बजे का जो स्लॉट पकड़ो वो 12:15 तक पकड़ो, 12:30 नहीं छुआना है, 12:15 तक पकड़ो। यू रियलाइज कि तुम ऑलरेडी अपने 2 घंटे तुम अपने कवर कर चुके हो दिन के, और 12 बजे खड़े हो, रात के 9 अभी भी बाकी है। फिर से बेटा लेजर टाइम दो खुद को, जाओ घूमने का माने घूमो, कुछ भी करो, लेकिन यहां का जो लेजर टाइम है ना ये 2 बजे तक का है। फिर 2 से बेटा जो अगला शेड्यूल बनाओ, आप 2 से 2:50 बनाओ, और उसके बाद में बेटा 3:20 से 4 बनाओ। देखो दोनों का अलग अलग समझना, ये 50 मिनट है, ये केवल ये 40 मिनट का ये वाला बेटा स्लॉट है। 50-40 आपका बेटा 1.5 घंटे यहां पे ये कवर कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बीच में आपको बेटा 30 मिनट्स फ्री मिले। खासियत क्या है,
यहां पे आपका मन है आपने पढ़े अपने वोकैब के सेक्शन, आपने यहां पे बेटा एरर का सेक्शन आपने सॉल्व किया, इधर पे आए आपका मन है आपने हिस्ट्री पढ़ी, इधर का मन है आपने बेटा मैथ्स में आपने डिसाइड किया कि स्पीड टेस्ट करो, 50 मिनट में मैं डिस्टेंस और डायरेक्शन के मैं 35 क्वेश्चंस में लगाऊंगा, करो उसको फॉलो। उसके बाद में बेटा इधर पे आए आपने वापस से आपने देखा कि हिस्ट्री मैंने पढ़ी। कोई एक सब्जेक्ट पे कभी बेटा बहुत लंबा टाइम मत स्पेंड करो, क्योंकि आप लोगों की एज अभी तक 21 22 23 मतलब 22 एट एन एवरेज एज आपकी वही है, तो आप उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटली उतना लंबा टाइम आप नहीं दे पाओगे। अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस। 4 बजे हो, खुद को टाइम दो, खुद को 5:30 बजे तक। तुम्हें रनिंग करना पसंद है, तुम रनिंग करने जाओ 5:30 से बेटा 7। फिर से यहां पे मन है बीच में 10 मिनट का बेटा गैप ले लो, तुम्हारा मन। वैसे 1.5 घंटे का स्लॉट है, 90 मिनट्स का स्लॉट है, 40 मिनट्स में भी तोड़ोगे तो भी 10 मिनट का गैप है। 7 बजे जिसे कोई जिम करने जाना है, जिसे कोई रनिंग करने जाना है, वो आराम से वो जा सकता है। और अपना आखिरी स्लॉट बेटा 8 बजे से रात के 9:15 का रखो। डिनर करो, खाओ पियो, अपना बढ़िया अपना जाके सो। फ्रेंड्स के साथ में शाम के आपको 9 बजे के बाद में आपको निकलना है, जाओ जाके मिलो। वैसे फ्रेंड्स वगैरह से इधर ही मिल मिला के खत्म करो सब 1 घंटे के अंदर, है ना। तो ये ब्रेकेज करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और तुम फॉलो करके देखो केवल 10 दिनों तक। मैं जान रहा हूं बहुत ही क्रूशियल टाइम है, आप लोगों को इस समय इस तरीके के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं फॉलो करके देखो। 10 दिनों के अंदर अगर तुमको नहीं लगा कि तुम पहले से बेटर अचीव कर रहे हो, तुम पहले से बेटर अगर तुम अचीव अगर तुम कर पा रहे हो, तुमको अगर ये वाली बात अगर नहीं लगी, तो फिर मैं किसी भी कंडीशन में आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं आपको मैं 100% की मैं गारंटी देता हूं कि इफ यू आर फॉलोइंग दिस प्लान, ये प्लान पूरी तरीके से, ऐसा बेटा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बेटा साइंटिफिकली प्रूवन है कि 45 से 50 मिनट में अगर बांटा जाए तो काम ज्यादा फास्ट होता है। मैं एक साइंटिफिक स्टडी के बेसिस पे मैं बोल रहा हूं। और खुद को जब तक आप बेटा अप्रिशिएट नहीं करोगे, तो किस लालच में बेटे काम कर रहे हो, किस लालच में काम कर रहे हो। कंसंट्रेशन इधर उधर भटकेगा। अब ये कंसंट्रेशन का मतलब क्या है बेटा, व्हाट्सएप 40 मिनट तक नहीं छूना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे कॉन्टिन्यूअसली 3 घंटे तक ना छूना एक बड़ी बात है। मैं इस बात से मैं वाकिफ हूं, मैं ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। सो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों से जो कह रहा हूं, आप इस वाली बात को बेटा फॉलो करके देखना। आप लोग खुद कहोगे कि सर बहुत सही टेक्निक है। और आप रियलाइज करो, हम लोग बेटा जितने का प्लान लेके चल रहे हैं ना, उससे ज्यादा टाइम हम लोग स्पेंड कर चुके हैं। 1.5 घंटा, सॉरी 40 मिनट, 40 मिनट के बाद में बेटा 1 घंटा 15 मिनट लगभग, तो 2 घंटे हो गए। यहां पे आते बेटा 50 मिनट, तीसरा घंटा छूने वाले हैं। यहां पर बेटा आप आओगे तो फिर यहां पर भी बेटा आपके पास में टाइम है। यहां पर आ रहे हो बेटा, यहां से आप जब जा रहे हो 7 बजे और जो ना यहां पे आप आ रहे हो, तो आप बेटा लगभग 7 घंटे का आप टाइम है। और आप पूरे दिन में आप सारी चीजों पे आप अपना टाइम दे पा रहे हो। रात के 9 10 मन है तुम्हारा, तुम्हें खुद को और पुश करना है। रात के 10 से 11 का एक स्लॉट बना लो। कोई क्लास देखनी है, जाके बेटा क्लास देख लो, कुछ कर लो, लेकिन खुद को अप्रिशिएट करो। रात के 11 बजे के बाद में सीरीज देखने का मैंने, बैठ के सीरीज देखो, बिंज वॉच करो, लेकिन यह ध्यान रखना अगली सवेरे उठना यही है। बॉडी को 6 घंटे से ज्यादा का रेस्ट मत दो, जितना दोगे उतनी ज्यादा आदत पड़ जाएगी। मेरा काम चल जाता है 6 घंटे 5.5 घंटे। मैं पिक्चरें मैं बहुत देखता हूँ, तो इसलिए मैं रात के 2:30 3 3:30 ऐसे मैं सोता हूँ। आई लव सिनेमा। तो सवेरे लेकिन मैं उठता मैं इसी टाइम के आसपास, ठीक है। कभी 5 मिनट आगे, कभी 5 मिनट पीछे। तभी मैंने 1.5 घंटे का मैंने स्लॉट मैंने छोड़ा है कि कोई कहेगा ना आधा घंटे में उठ के पढ़ने लगता हूँ, मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पाता। इसलिए मैं तुमको भी मैं नहीं करने को बोल सकता। करके देखो, यू विल फील कि हाँ चेंजेस हैं। करके देखो, एक बार में नहीं जरूरी है कि सारा काम कर दो। और अगर काम नहीं हो रहा है तो पूरा दिन इन्वेस्ट करो अपने एम के ऊपर। उस काम को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो, क्या पता वो जल्दी हो जाए। ट्राई करो, आज तक नहीं हुआ है, अब करके देखो क्या हो रहा है। 5 दिन केवल करो यार, 10 दिन भी बड़ा टाइम है। तुम 5 दिन करके देखो, और 5 दिन बाद में अगर आ जाए तो इसी वीडियो के नीचे बेटा थैंक्स लिख देना आके। इसी वीडियो के नीचे बेटा थैंक्स लिख देना, और लॉजिकली सोचना मैं सही बात कर रहा हूं या नहीं। अनअकैडमी का बेटा 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 9680 का है, 24 मंथ का बेटा 1480 का है।
आप लोग अगर बेटा 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12,672 का पड़ेगा, 12 मंथ का लेते हो 8,712 का पड़ेगा, लेकिन आपको मेरा कोड लगाना पड़ेगा ANP सर। तो आप मेरा कोड लगा दें। चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को बेटा लाइक करना ना भूलें। एवरीवन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस इवनिंग। और फॉलो करें, क्या फॉलो करें? जो मैंने आपको सजेशन दिया है। थैंक यू।